के आधार से तीन लोक का स्वरूप हम जान रहे हैं। उसमें अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का स्वरूप हम देख रहे थे। बहुत सारी बातों का हमने यहाँ अभ्यास किया है और उसमें जो कुछ दो तीन बातें भी हमें देखनी है। एक तो सुमेरु पर्वत, जो 5 मेरु होते हैं उसमें से जो बीच वाला है वो सुमेरु पर्वत है और अन्य भी 4 मेरु पर्वत है। यानी 5 जो क्षेत्र हमने देखे मनुष्य क्षेत्र में, जो पूर्व और पश्चिम के मिलकर 2.5 द्वीप है ना, तो उसमें एक जम्बू द्वीप और अन्य 2 द्वीप में पूर्व पश्चिम ऐसे 5 हो गए। तो 5 में सब में सेंटर में जो मेरु पर्वत है वहाँ की क्या रचना है। और ये जो हम पांडुपुवन देखते हैं सुमेरु पर्वत पर, जहाँ बाल चंद्र का जन्माभिषेक होता है, वो कहाँ है, वहाँ की कैसी मंदिर कैसे है, अत्युप्रेम चैत्यालय कहाँ है, उसकी हम बातें देखने जा रहे हैं। ये असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच सबसे मध्यवर्ती ऐसा जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन वाला, उसके मध्य में 10,000 योजन विस्तार वाला यानी व्यास वाला मेरु पर्वत हमने पहले देखा था जम्बू द्वीप। उसके बहुमध्य भाग में हमने देखा था 10,000 योजन चौड़ाई वाला मेरु पर्वत। याद है कि भूल गए? याद है? जम्बू द्वीप का नक्शा निकालना, देखना जरा उसमें। या फिर एक लोग का भी मगर उसमें समझे नहीं आपको, जम्बू द्वीप का उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। चार्ट नंबर है 5 नंबर का चार्ट।
हमने देखा है 1,00,000 योजन वाला, ये 1,00,000 योजन इसकी चौड़ाई है। उस 1,00,000 योजन वाले जम्बूद्वीप में सबसे मध्य भाग है 10,000 योजन चौड़ाई वाला, जो तल में उसकी चौड़ाई 10,000 योजन। टॉप मर जाने पर वो तो कमती हो जाएगी। तो यहाँ तल में यानी भूमि लेवल पर, समतल भूमि में उसका जो व्यास है, चौड़ाई जो है वो 10,000 योजन है। और मेरू पर्वत तो ऐसा होगा जो हम ऐसा देखेंगे तो वो 1,00,000 योजन वाला होगा। अभी तो हम ऐसा देखते हैं उसको, तो ये 10,000 योजन उसकी भूमि के लेवल पर चौड़ाई यानी व्यास है। उसके बाजू में हमने देखा था ये भद्रशाल वन होता है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर 22,000 योजन वाले भद्रशाल वन होते हैं और दक्षिण उत्तर की ओर थोड़े होते हैं, 250 योजन जितनी उसकी वहाँ चौड़ाई होती है। उसके बाद उसके पूर्व में विदेह क्षेत्र, देवारण्य वगैरह हम बातें देखी थी दोनों। तो यहाँ मेरू पर्वत स्थित है। अब उसमें जो कुछ विशेषताएं हैं उसकी बात हम देखेंगे, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है उसकी बात हमने देखी। अब ये जो मेरू पर्वत है हमने बहुत बार सुना भी है और यहाँ भी देखा है कि उसकी जो हाइट है, ऊंचाई, मेरू पर्वत की ऊंचाई वो कितनी है आपने सुना है? 1,00,000 योजन और ऊपर 40 योजन। ये जमीन के अंदर जितना वो नींव जिसको कहते हैं, जैसे हमको बिल्डिंग बनानी है तो पहले जमीन खोदते हैं, नीचे उसकी नींव बनाते हैं और फिर ऊपर इमारत होती है ना। तो वैसे ये 1,00,000 योजन यहाँ से गिनना, जमीन के अंदर 1,000 योजन है वो, ये समतल भूमि के नीचे 1,000 योजन तक। ये 1,000 योजन की भूमि में और कुछ देखा था, उसका नाम याद है? हाँ, चित्रा पृथ्वी। तो जितनी चित्रा पृथ्वी की डेप्थ है उतनी ही इसकी नींव है, 1,000 योजन तक नीचे। और फिर ये पूरा ही 1,00,000 योजन वाला है। और उसके एकदम ऊपर ऐसी एक चूलिका है जो 40 योजन की है। प्रोपोर्शन में ये लिखने से ऐसा ही लंबा इसको आगे, उसको समझाने के लिए शास्त्र में उसके अलग उसका शेप बताते हैं, परंतु वो कहाँ पर कौन से मंदिर स्थित है उसको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो 62,500 योजन की ऊंची उतना तो एक पुस्तक में नहीं लिख सकते, इसलिए उसको ये अंदर लिया। फिर इसके बाद डायरेक्ट इसको बताते हैं, डायरेक्ट इसको बताते हैं। तो इसलिए उसका शेप या उसका प्रोपोर्शन हमारे ख्याल में नहीं आता, तो ये हमारे ख्याल में आ जाए। उसकी यहाँ जो भूमि है, व्यास जो है वो 10,000 योजन है। फिर वो करते करते कहाँ कितने होते हैं उसी प्रोपोर्शन में ये सारे चित्र बनाए। अभी वो प्रोपोर्शन यहाँ लिखे नहीं है, जो जानना चाहते हैं वो लोग शास्त्र में से जरूर जान सकते हैं। अब ये जो है मेरू पर्वत, इसकी बात अभी हम देखेंगे कहाँ क्या है, कितनी हाइट पर है वो। तो अभी हमने देखा था कि जो विदेह क्षेत्र है जम्बूद्वीप में बीचों बीच जो विदेह क्षेत्र है उसी के सेंटर में ये मेरू पर्वत है। ये जम्बूद्वीप का जो मेरू पर्वत है उसका नाम है सुदर्शन मेरू। उसको शॉर्ट में सुमेरु भी कहते हैं या मेरू भी कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कहने की फैशन है। सुदर्शन मेरू इतना नाम क्यों कौन देगा, तो सुमेरु दे दिया उसको। आजकल की फैशन है, क्या फैशन है? तो संगीत का नाम है तो पूरा नाम नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? सैंग कहेंगे, सैंग। क्योंकि अपनी भाषा वाले नाम अच्छे नहीं लगते, उसको कोई जरा अमेरिकन बना दे तो अच्छा लगता है। हमारा एक विशाल नाम का है भतीजा, तो उसको क्या किया? विष। अब ये कौन सा विषय पता नहीं। हाँ, तो ये जो विदेह क्षेत्र के बहुमध्य भाग में जो सुदर्शन मेरू है वो कैसा है? तो गोलाकार है और उसकी ऊंचाई, जमीन के ऊपर ऊंचाई उसकी 99,000 योजन। ऊपर की 40 योजन हमेशा समझना, उसको हम नहीं कहेंगे तो भी समझना।
है ना, क्योंकि उसका अलग से वर्णन करेंगे। 1,00,000 योजन में से 1,000 योजन जमीन के अंदर है, तो 99,000 योजन ऊपर है। तो मूल में भूमि पर 10,000 योजन चौड़ा है और ऊपर 1,000 योजन चौड़ा, ऊपर जहाँ पर पांडुप वन स्थित है वहाँ पर उसकी चौड़ाई 1,000 योजन हो जाती है। और उसके ऊपर ऊपर कटनियाँ हैं, उन पर 4 वन सुशोभित है। ये कटनी किसको कहते हैं? तो देखिए सीधा, अभी यहाँ सब लिखा नहीं है, और ये तो 11,000 योजन तक तो बिल्कुल सीधा ही सीधा चला जाता, और फिर थोड़ा अंदर ऐसा मुड़ा है ऊपर के, ये 62,500 ऊंचाई पर गए हैं ना। तो देखो जमीन से नीचे सीधा ही सीधा, ये जमीन पर पहले ये कहूँ मैं, अभी हमने जो जम्बू द्वीप के नक्शे में भद्रशाल वन देखा था, तो मेरू पर्वत की चौमुर जो भद्रशाल वन है वहाँ पर चारों ही बाजू, ये पीछे वाला दिख नहीं रहा, यहाँ ये जो लाल कुछ दिख रहा है, ये तो अकृत्रिम जैन चैत्यालय है। भद्रशाल वन में मेरू की चौमुर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में 4 जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय। अकृत्रिम जिन चैत्यालय कैसे होते हैं, उसमें कितने बिंब होते हैं और क्या क्या होती है, वो तो बात हम बाद में करेंगे सबको एक साथ। तो ये भद्रशाल वन के ये 4 जिन मंदिर, उसके बाद ये सीधा 500 योजन तक ये पर्वत ऐसा ऊपर है। उसके ऊपर जाकर कटनी होती है, यानी वो 500 योजन, वहाँ से 500 योजन अंदर है, यानी वो जैसे फ्लैट हो गया वहाँ, यानी वहाँ वन वगैरह सारे हैं। और उस वन में जिसको नंदन वन नाम है, नीचे का कौन सा देखा अभी हमने, भद्रशाल वन। 500 योजन ऊपर जाने पर पर्वत, उसको कटनी कहते हैं, सभी ओर से 500 योजन अंदर आ गए। नीचे कितना था, 10,000 योजन, अभी वहाँ 500 योजन अंदर, हाँ 9,000 योजन। इस तरह से जहाँ जो है वो समझ लें। फिर वो सीधा ही 11,000 योजन पर सीधा चलता है, फिर क्रम से घटते 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 यहाँ जो सोमनस वन है, नीचे से 62,500 योजन के ऊपर, फिर वहाँ एक कटनी है, कटनी है, फिर पर्वत 500 योजन अंदर है सब, वहाँ फ्लैट है, वहाँ भी वन आदि है, उसका नाम है सोमनस वन। जैसे हमने भद्रशाल वन में 4 मंदिर देखे, ये नंदन वन की जो कटनी देखी, यहाँ पर भी 4 मंदिर है, चौमुर 4 जिन मंदिर है। वहाँ से फिर आए ऊपर, यहाँ पर जो कटनी है 500 योजन अंदर आती है भूमि, तो यहाँ पर भी पर्वत पर ये जो चारों चौमुर तो ये वन है, और उसमें भी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 जिन मंदिर है। ये तो सोमनाथ वन के 4 है। फिर वहाँ 36,000 योजन ऊंचे जाकर वहाँ पर भी पांडुप वन आता है, यहाँ भी कटनी है, परंतु यहाँ उसकी व्यास कितना है, 1,000। तो वहाँ कटनी 500 की नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच में ये 12 योजन जो है वो चूलिका का हिस्सा है। तो 12 योजन को माइनस कर देना पहले 1000 में से, तो जो रहेगा उसका आधा करना, उतनी ही यहाँ कटनी होगी। हाँ 494 नहीं समझे, देखो यहाँ 1,000 योजन वाला ये विस्तार है जो हमने यहाँ दिखा है, 1,000 योजन वाला। उस 1,000 योजन में से बीच की ये चूलिका है जिसका बेस है 12 योजन, 40 योजन तो उसकी हाइट है, पर उसका नीचे यहाँ वन में उसका जो व्यास है वो कितना है, यहाँ देखिए ना 12 योजन। तो ये 12 योजन यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसा सीधा पर्वत जो आया है, सीधा पर्वत आकर यहाँ तक आया है। ये अभी हमने इसका टॉप व्यू बताया, ये पूरा ही जो पांडुप वन हम दिखा रहे हैं, ये इसका टॉप व्यू, यानी यहाँ कम होते 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 यहाँ जो 1,000 योजन व्यास वाला जो वर्तुलाकार है उसको अगर हम यहाँ समझते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ उसका व्यास
विस्तार, हाँ एरियल ऊपर से कैसा दिखेगा। तो ये पूरा 1000 योजन पर मेरू पर्वत का टॉप है, उसमें सेंटर में चूलिका है 12 योजन की। यहाँ तक समझे? तो ये कटनी कहाँ कितनी है, यहाँ से कितना अंदर आएगा, ये 12 योजन छोड़ दें। हर एक में हम कितना कितना समझते थे, 500। यदि 500 हम गिनेंगे तो सेंटर आएगा, परंतु 500 में से हमको 12 में से आधा 6 कम करना। 500 में से 6 कम हुए, कितना हुआ? 494। तो ये इतनी उसकी कटनी होगी। दूसरी भाषा में मेरू पर्वत 10,000 योजन भूमि पर था, चौड़ाई उसकी परिधि में कहेगी, चौड़ाई व्यास जिसको कहते हैं। घटते 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 यहाँ तक आया पांडुपुर के पास, 1000 योजन उसकी चौड़ाई है। उस 1000 योजन चौड़ाई में ऊपर से अगर हम देखते हैं, पांडुपुर जाते हैं ना, कब जाते हैं? हम सब जाते, बहुत बार जा चुके हैं। हाँ, भगवान के कल्याणकों में जाते, पंच कल्याणकों में। कौन से कल्याणक में जाते? जन्म कल्याणक में, क्योंकि पांडुवन में जाते हैं, वहाँ पांडुक शिला होती है, वहाँ जन्माभिषेक करते हैं, वो मनाते हैं ना सारा, बहुत उत्सव मनाते हैं। तो ये कहाँ पर है, उसी को देखना है। तो ये पूरा ही पांडुवन है। अब ये जो पांडुवन है, तो 1000 योजन वाला व्यास वाला वो पांडुवन है पूरा है। और उसमें सारे वन भी होते हैं, यहाँ कुछ ये देवों के भवन भी है, और ये अकृत्रिम चैत्यालय है, चारों ओर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। वो पांडुवन के 4 चैत्यालय जिन्होंने। इस तरह हमने मेरू पर्वत पर कितने चैत्यालय देखे? हाँ, 16। भद्रशाल वन के 4, नंदन वन के 4, सोमनस वन के 4 और पांडुवन के 4। इतनी बात तो समझ में आई ना? अब ये पांडुवन में क्या क्या है उसको देखेंगे। तो पांडुवन में यहाँ एक शिला है, यहाँ एक शिला है, यहाँ और ये विदिशाओं में, दिशाओं में तो जिन मंदिर है, और आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान में ये शिलाएं हैं, जिसको हम तो एक हमें पांडु शिला ही पता है, क्योंकि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडु शिला पर होता है। परंतु हमें ये मालूम नहीं है कि सीमंदर भगवान को हमको स्थापन करना है जिनालय में, तो कौन सी अलग सी शिला बनाते होगी कि नहीं, कि पांडु शिला पर ही चले जाते। हाँ, सुना है कभी कोई? तो देखेंगे अभी हम। ये है पांडु शिला जो ईशान दिशा में है। ये दूसरी है पांडु कमला शिला जो आग्नेय में है। नैऋत्य में रक्त शिला, और जो वायव्य दिशा में है उसका नाम है रक्त कमला शिला। ये शिलाएं जो पांडुक शिला है, अभी हमने देखा ना ईशान दिशा में, वहाँ भरत क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ये जो पांडु कमला शिला है उसमें पश्चिम की देह के, देखो जम्मू भी याद करो, पश्चिम के वो बाल तीर्थंकरों का पांडु कमला शिला पर जन्माभिषेक होगा। ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है, बाल तीर्थंकर, उनका इस रक्ता शिला पर जन्माभिषेक होगा। देखो भरत तो ये बाजू है, वो क्रॉस करके वहां जाते हैं, और वहां ऐरावत है वो इस बाजू आएगी, है। पश्चिम विदेह वहाँ वो यहाँ पर आएगी, पूर्व विदेह के यहाँ पर चले जाएंगे। तो पूर्व विदेह के जो तीर्थंकर है, बाल तीर्थंकर, उनका इस रक्त कमला शिला पर वहां जन्माभिषेक होगा। अभी ये जो शिलाएं जो है ये पांडु शिला है। ये सारी शिलाएं कैसी है, तो 100 योजन लंबी है और बीच में वो 50 योजन चौड़ी है। ऐसे उसके लिए देखा है ना, ये तो खाली सामने से निकलते हुए यहाँ ये 100 योजन लंबी है, और ऐसा देखेंगे तो 50 योजन है, और उसकी हाइट है वो 8 योजन है। इसमें क्या है, तो इसके भी अलग अलग कलर से उसको देखेंगे। उसमें एक तो सिंहासन है बीच में, और दोनों को 2 भद्रासन है।
बाल तीर्थंकरों को विराजमान करते हैं। और भद्रासनों में दक्षिण की ओर तो सौधर्म ईशान का वो आसन है और उत्तर की ओर का जो आसन है वो ईशान इंद्र का है। तो वो दोनों ही इंद्र वहाँ बैठकर बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करते हैं। उसमें तो हमने सुना है ना, वो सारे इंद्र वो अवतार से वो खड़े रहते हैं, वो मेरू पर्वत में कैसे कैसे हमने मंदिरों में चित्र भी बने देखे होंगे। तो ये सारे ये देव वहाँ जाते हैं और कितने बड़े बड़े कलश होते, कभी सुना है? 1008। हाँ, और वो कलश कितने बड़े होते हैं? हाँ, 8-8 योजन वाले हैं ना। हाँ, ऐसे कलशों से बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करते हैं। तो बालक पार्श्वनाथ का भी किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ, जब न्यूबॉर्न थे, यानी अभी अभी जन्मे हुए, अभी माता को पता ही नहीं, और जो इंद्राणी आकर वहाँ से ले गई, मायामयी बालक वहाँ रखे चली गई और बालक को इंद्र को सौंप दिया। इंद्र महाराज उसको ले गए, अपने सारे ऐरावत हाथी पर लेकर गए और वहाँ जन्माभिषेक किया। तो बाल पार्श्वनाथ पर 8-8 योजनों के कलश डाले, क्षीर समुद्र से पानी लाया है ना। कोई कह रहा था ये क्षीर समुद्र से पानी लाया है तो आप तो बिना छना जल नहीं वापरते, तो देवों ने क्या किया होगा? हा? तो हमने देखा ये जलचर वहाँ कुछ नहीं होते, रसजीव नहीं होते, ये 2.5 द्वीप के समुद्र में ही होते, बाहर के समुद्रों में कोई जलचर नहीं होते। तो ये जन्माभिषेक किया वहाँ। तो ये बाल तीर्थंकरों के ऊपर इतने योजनों के कलश डाले, उनको कुछ नहीं हुआ। 1008 सब देवों ने। और जब वो मुनि अवस्था में तरुण हुए, युवा हुए, क्योंकि यौवन अवस्था में उन्होंने जल्दी दीक्षा ली थी, बूढ़ा होकर नहीं हुई। आपको पता होगा ना, बाल ब्रह्मचारी थे कि नहीं, और युवा अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली थी। और जब दीक्षा ली थी तो ध्यानस्थ हो गए थे और उपसर्ग हुआ, तब हम तो सुनते ओले शोले पत्थर पानी जो कुछ गिरा होगा। और ये जो चरम शरीरी होते हैं ना जो जीव, उसी भव में मोक्ष जाने वाले, उनको कौन सा सहनन होता है? वज्रवृषभ सहनन। और ये तो तीर्थंकर जीव, कितना अतुल बल के धारी। तो ये बालक के ऊपर इतने योजनों के कलश डाले, कुछ नहीं हुआ और इनको बरसात का पानी आया। अब क्या करें? फिर पद्मावती ने आकर उनका रक्षण किया है। देखिए, मुनिराज को उपसर्ग हो रहा हो तो भक्तों को ऐसा सहज भाव आता है कि ये धर्म का संकट हो या मुनिराज का संकट हो या कोई शास्त्रों पर कोई आपत्ति आती है, कोई अपने ग्रंथ कुछ उसमें परिस्थिति ऐसी बनती है, तो उसका रक्षण करने का भाव नहीं आवे तो श्रावक नहीं। तो उसको भी, उस भक्त को भी ऐसा भाव आया कि मुनिराज को उपसर्ग हो रहे, तो वो धर्मेंद्र आया के उन्होंने उनका कुछ रक्षण करने का जो भाव आया, जो कुछ फना मंडप बनाए आदि आदि जो कुछ बातें। पर हम क्या समझते हैं, अरे पार्श्वनाथ के बदले वो पद्मावती को तो जाके बजे, जिन्होंने भगवान का रक्षण किया वो हमारा भी करेंगे क्यों? तो भगवान तो वितरागी है, वो तो हमारी कुछ सुनने वाले नहीं है, तो इनको हो सकता है इनको हमारी दया आ जाए, क्यों भाई? हाँ, तो इसलिए उनकी जो पूजा करें, क्योंकि हमको आदत है, किसी भी ऑफिस में आते हैं, जाते हैं, कोई काम है अपना म्यूनिसिपालिटी में या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, पहले क्या करते हैं आप भाई? हाँ, रखते कुछ, हाँ, द्वार पार के हाथ में कुछ रख के आगे चले जाते हैं, तो वजन रखते हैं। अच्छा, तो ये आदत हमें भी लग गई है और लगता है हमारे कोई तो रक्षण करेगा, कोई तो रक्षण करेगा, तो उसी की पूजा करने में लग जाते हैं। हाँ देखो, हमने इतने प्रतिमान योग पढ़े, ऐसा हमें एक भी ऐसी कथा नहीं मिली कि किसी ज्ञानी ने, यानी ऐसे बहुत से कथाएं सुनी कि ज्ञानियों पर संकट आया था और ये देव देवियों ने आकर, यक्षों ने आदि अनेक देवों ने आकर उनका उपसर्ग निवारण किया, उनकी रक्षा की, उनको मदद की। परंतु हमने एक भी ऐसी कथा नहीं सुनी
कि किसी ज्ञानी ने जाकर इनके पांव छुए होंगे या उनकी पूजा की होगी या कुछ उनकी मिन्नतें मानी होगी। सुनिए आपने कोई कर तो क्या करें? तो ये ऐसा ही चलते भ्रम। भगवान का रक्षण किया उन्होंने, हमारा भी करेंगे, तो उसके पीछे पागल की बात चलती है। तो लोग अन्य लोग देवियों को मानते, हम क्यों नहीं माने? हमने भी अपनी कुछ देवताएं बना और उसके पीछे चल गए। परंतु हमारे तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ये तो वीतराग सर्वज्ञ है, वही भगवान है। अब कीर्तन करोगे तो हितोपदेश भी होगी। अब ये भगवान की कौन जांच करता है? हमें लौकिक में कुछ लेना है, साड़ी खरीदनी है, कुछ कपड़े गहने, उसकी तो जांच बराबर करेंगे। वो झूठा तो कोई हम फंसते नहीं, हम इतने चौकन्ना रहते हैं कि अपने माथे कोई खराब चीज नहीं मरते, बिल्कुल होशियार है। परंतु भगवान वो तो चलेगा तो वो वीतरागी है कि नहीं है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको जाने बिना चाहे जैसे बर्ताव कर देते हैं। अपना यहाँ क्या प्रयोजन चल रहा था? ये पांडुक शिला से अपना मतलब है यहाँ पर। ये तो पांडुक शिला में जो क्या हो रहा है देखिए, ये चारों ही विदिशाओं में हमने देखा ना, दिशाओं में तो जिना मंदिर है, ये दिशा है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उसको दिशा कहते हैं। आग्नेय नैऋत्य वायु दिशा में इसको विदिशा कहते हैं। इस विदिशाओं में ये अर्धचंद्र आकार वाले ऐसी जो शिलाएं हैं वो पत्थर है। तो 100 योजन लंबे है, अभी हमने देखा था, बीच में 50 योजन चौड़े है और 8 योजन ऊंचाई वाले। और ये जो बीच में सिंहासन और भद्रासन हमने देखे थे, प्रत्येक पर सिंहासन और भद्रासन है, वो पूर्वाभिमुख होते हैं, पूर्व की ओर उसका मुंह होता है। और बीच में सिंहासन पर बाल तीर्थंकर को विराजमान करते, वो बात हमने देखी थी। और इसके कहाँ कौन सी शिला है उसको भी देखा था। अब इसके वर्ण कौन कौन से है उसको देखते हैं। ये पांडु कंबला शिला है, वो रजतमयी है, चांदी की है। ये आपको शायद चांदी दिखी होगी यहाँ पर। हाँ, आपके जीरोक्स में तो खाली स्पेस आ गई है, यहाँ हमने चांदी का वो वर्क कागज चिपकाया है। ये जो नैऋत्य दिशा में है, रक्तशिला है, उसको कहीं लाल भी कहा है और कहीं तपाए हुए सोने के वर्ण वाली है, ऐसा भी कहा है, जहाँ ऐरावत क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। वायव्य दिशा में ये रक्त कमला शिला है, वो लाल मणि हुई है और पूर्व विदेह के जन्मे हुए बाल तीर्थंकरों का वहाँ अभिषेक होता है। पांडुक शिला को हमने देखा ये स्वर्णमय कलर की है, स्वर्ण कलर की है, और यहाँ हमने भरत क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। अब ये जो बीच में चूलिका है ना, इसका शिखर जो है उसके यहाँ डायमेंशन देखो, 40 योजन तो हाइट है उसकी, ऊंचाई, नीचे बेस में 12 योजन चौड़ी है और ऊपर 4 योजन चौड़ी। एक क्रम से ऐसे टॉप उसका यानी कम होता गया है, विस्तार कम होता गया है। अब ये चूलिका जो है उसके चारों यहाँ प्रासाद है, 30 कोर्स वाले ऐसे प्रासाद हैं। उसका एक का नाम है लोहित भवन, एक है अंजन भवन, एक है हारिद्र भवन और ये है पांडु भवन। यहाँ में ये कौन कौन सी वहाँ पर्वत भी है, वो उसके बहुत डिटेल्स है, क्रीड़ा पर्वत वगैरह ऐसे कुछ कहते हैं उसमें। वहाँ जो हमने इन लोगों के जो 4 लोग का देखे थे, सोम, यम, वरुण और कुबेर, उनके वहाँ महल में पाए जाते। बाकी चमोर सारा वन वगैरह है और उसमें भी बहुत डिटेल है। हमें तो इतना ही अपना प्रयोजन देखना था कि मेरू पर्वत कहाँ है और उसके अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर है, और ये जो पांडुक शिला हम देखते हैं जन्माभिषेक के लिए वहाँ ले जाते हैं, वो कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से ये हर एक पर इंद्रासन और सिंहासन और भद्रासन है हर एक के ऊपर, और कहाँ कौन से तीर्थंकरों का अभिषेक होता है वो भी बात हमने देख ली है। अब ऐसा जो ये एक सुमेरु पर्वत का हमने वर्णन किया,
कितने हैं पता है? 5 मेरू है। अच्छा, तो उसकी गहराई कितनी है और ऊंचाई कितनी है? ये 1 मेरू की तो हमने देखी, 1 लाख योजन का। हाँ 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 हाँ, यही इसीलिए मैंने पूछा कि बाकी तो हमने देखा कि जो कुलाचल है, जो अन्य अन्य उसका द्वीप का विस्तार है, वो तो डबल डबल होता है। तो मेरू भी डबल डबल होगा कि नहीं? डबल होगा तो मध्य लोक के बाहर चला जाएगा। हाँ, अर्धा अर्धा भी नहीं होता है। हाँ हाँ, 85 यानी जमीन के ऊपर 84,000 योजन ऊंचाई, जमीन के अंदर उतना ही गहरा है 1,000 योजन। जमीन के अंदर तो मेरू पर्वत जो सुमेरु है वो भी 1,000 है, और अन्य जो मेरू है, नाम याद है अन्य मेरुओं के? हाँ, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। जो पहला नाम लेते हैं ना विजय, वो पूर्व की ओर, यानी पूर्व धातु खंड में विजय मेरू है, पश्चिम धातु खंड में अचल मेरू है, फिर पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरू है, और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्माली मेरू। अब वो चारों ही समान हाइट वाले, यानी 85,000 योजन वाले। उसमें से 1,000 उसकी नींव है, जमीन के अंदर है। हाँ, और जमीन के ऊपर 84,000 हाइट है उसकी। 1,000 योजन गहराई है उसमें भी ये ऐसा ही है सारे। पृथ्वी में भद्रशाल वन है पृथ्वी पर, और वहाँ 4 जिन मंदिर है। फिर ऊपर जाकर नंदनवन है, नंदनवन में फिर 4 जिन मंदिर है। उसके ऊपर जाकर फिर सोमनस वन है, सोमनस वन में भी 4 जिन मंदिर है, और फिर ऊपर पांडुप वन है, वहाँ भी 4 जिन मंदिर है। यानी इसका अर्थ यहाँ भी ये सुना ही नहीं देता। नहीं, चूलिकाओं के अलग वर्णन नहीं आता है उनका। चूलिका भी होगी, उसमें भी ऐसी होती है सफेद। अभी ये जो बात हमने देखी है अभी, तो ये जो है हमने मेरू पर्वत की बात अभी हमने देखी है। हम तो पूजा तो बहुत बार पढ़ते हैं, है ना? तो ये उनके भी यहाँ तो 62.5 ऊंचाई पर है, तो वहाँ 500 योजन पर तो नंदनवन है, उसके ऊपर 55,500 योजन ऊंचाई पर सोमनस वन है, और 36 के बदले वहाँ 28,000 योजन ऊपर ये पांडुप वन पाया जाता है। चारों का ही समान है। हमने तो पूजा भी बहुत बार पढ़ी है, और उसकी जयमाला भी बहुत बार पढ़ी है। देखो उसमें भी हमने पढ़ा, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदिर कहा, मंदिर यानी वो मंदिर में वो। हाँ, विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट। अब जब जयमाला कहेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, तो हमें वो याद होना चाहिए कौन सा मेरु कहाँ पर है। तो उसमें से ये जो प्रथम सुदर्शन मेरु जो है सेंटर वाला, उसकी बात हम बताइए। हम कहेंगे, आपको याद होगा तो बता। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रशाल वन भूपर छाजे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी, ऊपर 500 सो। देखो ये यहाँ से 500 योजन ऊपर, ऊपर 500 सो है, नंदन वन देखत मन मोहे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। अब यहाँ से लोग जाएंगे हम 62,000 योजन ऊपर,
62 सहस ऊंचाई, वन सुमनस शोभे अधिकारी, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। उसके ऊपर भी 36,000 ऊपर जाके पांडुवन, ऊंचा योजन सहस 36 पांडुवन शोभे गिरिशीसम, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। यहाँ तक तो ये सुदर्शन देवी का वर्णन हो। अब अन्य जो 4 समान है, अब उसकी बात करेंगे। चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रशाल चहु जाने। भूपर यानी भूमि पर, भद्रशाल है चहुओर 4 मंदिर है। अब 4 मेरुओं की बात एक साथ बता रहे, तो 4 चौक कितने हो गए? 16। देखो फिर पढ़ते इसको। चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रशाल चहु जाने, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। ये 16 इसलिए कहा, चारों के एक साथ होता है, चारों के मिलकर भद्रशाल के 16 चक्र। अभी 500 ऊपर जाएंगे। ऊंचे 5 शतक पर भागे, चारों नंदन वन मिलाके, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। ये नंदन वन के 1 के 4, ऐसे चारों के 16। उसके बाद जो है सोमनेश्वर, यहाँ तो 62 देखा गया 1000 और वहाँ 55,500। 55 सहस उतंगा, वन सोमनस 4 बहुरंगा, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। अब यहाँ जब हमने 36 देखा, वहाँ पर 28,000। उच्च 28 सहस बताए, पांडुक चारों वन शुभ गाए, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। उन चैत्यालय में हम लोग जाने भी देखते, सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभान की मुख गावे, चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, 4 दिन विदाई लेने भी वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं, तो ये कैसी शोभा होता है। मनुष्य जाएंगे, मनुष्य लोक में है वहाँ, विद्यालय भी जा सकेंगे, वहाँ अन्य मनुष्य भी जाएंगे, देव भी देखे जा सकते हैं। क्यों? मनुष्य लोक में है वो, मनुष्य जा सकते हैं। हमने वो पहले कुछ किसकी अंजन की किसकी कथा सुनी, वो उसकी आकाशगामी विद्या प्राप्त होती है, वहाँ चलना जाता है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न, चलो उनका समाधान होने दो। आपका प्रश्न है मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाते, ये 5 ही मेरू मानुषोत्तर पर्वत के अंदर। अभी कोई बात नहीं, ये नंदीश्वर में अभी हम गए नहीं, बाद में जाएंगे, अगले महीने चले जाएंगे। नंदीश्वर भी जाना है, कोई बात नहीं। देखो अभी ये दोहा भी पढ़ लेते। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो को, ध्यान तपन जाने प्रभु, तुरत महासुख हो। तुरत महासुख हो, ये
गोल को जानकर भी तुरंत में आंसू को दिखाएगा। क्या करें, हमने पहले दिन देखा था। सुख नहीं चाहिए, मोक्ष, बिना सुख वाला मोक्ष चाहिए। पहले दिन हमने देखा था, ये लोकानुप्रेक्षा में तो पूरे ही लोगों का चिंतन करते हैं। मुदिराज को मुख्यतः से तो 12 प्रेक्षा 12 भावना होती है, और उसमें चिंतन करते हैं तो सुख होता है कि दुख होता है, याद करना पड़ता है। तो उनका नहीं तो उनके तो आत्म चिंतन करना चाहिए ना। ये अनुप्रेक्षा क्यों आते हैं? वहाँ तो आश्रम, ये जो 12 भावना के नाम याद है ना, यहाँ बच्चे नहीं कोई नहीं, तो मैं पूछ लेती, हमारे बच्चों की याद है, हम बड़ों को पूछना जरा ऐसा है ना, वो तो क्रेडिट रो में जाते हैं। तो उसमें तो बेसिकली आश्रम भावना, समय भावना, निचर भावना, लोक भावना। अरे लोक क्यों भावना? आश्रम की तो भावना करनी, भावना करना का अर्थ उसकी इच्छा करना ऐसा नहीं। आश्रम का स्वरूप चिंतन करना, तो उसमें कितने कर्म आ गए, कितनी बन गए, कितनी विमुक्ति होती है, निर्जरा की शरण में मिलेगी। कौन से गुणस्थान में कितने बनते हैं, कौन से माला में, कौन से देवगति के जो कौन से कर्म मानते हैं, नरगति के कौन से मानते हैं, केंद्रीय के कौन से मानते हैं, अग्निवायु कार्य से मनुष्य में कोई जन्म नहीं ले सकता। अरे हिंदुओं का जो मनुष्य में जन्म लेकर एक ही मुसीबों में मोक्ष चला जा सकता है। ऐसी ऐसी कितनी बातें हम जानते हैं, या मुनिराज में इसका चिंतन करते हैं। तो ये तो चिंतन नहीं तो क्या करेंगे दिन भर? आत्मचिंतन का अर्थ है आंखें बंद करके ऐसे सीधा लिखी हड्डी करके बैठना, उसको आत्मचिंतन नहीं कहते। इन चीजों का चिंतन करते करते उपयोग की इतनी एकाग्रता होती है, वो भी विषय छूटकर आत्मा को उपयोग पकड़ लेता है। आपके खींचा खाने से उपयोग अंदर बाहर नहीं जाता। ये उसके नाम पर हम बहुत गलत फहमियां हमने पाल के रखी कि बस हमको इतना ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना। तो इतने ज्ञानियों ने अपना पूरा जीवन लगाया है इतने ग्रंथ लिखने में और उसको ठीक उसका अर्थ समझाने। तो उनको कुछ आत्मचिंतन नहीं करना था, इसलिए उन्होंने समय पास टाइम पास कर दिया। ऐसे ऐसे गलत फहमी बहुत है लोगों को, उसका दुख होता है। ये अपने भी 1 घंटे में हमारा इधर उधर करने की लोग विचलित नहीं होता है। जब हम करना योग पढ़ते तो 1.5 घंटा और 2 घंटे हमारा उपयोग कोई विचार आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी हमको कोई विचार नहीं लाना, बराबर बैठो, ऐसी बात ही नहीं है। दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं है, एकाग्रता से एक ही विषय को हम बिल्कुल उपयोग पूर्वक जानते हैं। ये तो हमारी उपयोग की विषय है ही नहीं, और सत्य मानते जानते हैं। आप कहेंगे हम टीवी भी बहुत एकाग्रता से देखते हैं, वो तो सारी झूठी बात है कि जो एक्टिंग करने के लिए उनके लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, और जो एक्टिंग देखकर वो तो नहीं मानते ये सच है, परंतु हम मानते वो सच है, और वो नहीं राग द्वेष करते। उनको तो दिखाना नहीं चेहरे पर, और उसको देख देख कर हम राग द्वेष करते। कर्म तो हम ज्यादा मानते, वो नहीं मानते। वो कर्म भी नहीं मानते, उनको पैसा नहीं मिलता और हमारा पैसा भी जाता है और हम कर्म भी मानते हैं। टाइम जाता है उसको किसको पढ़िए, टाइम तो हमको लगा ना इसमें। ये टाइम जाता है ये विचार कब आता है? जब शास्त्र पढ़नी है तब। इसकी कुछ जरूरत है क्या? अरे स्वयं में इतने सारे 3 इंच भी है 5वें गुणस्थान में, अरे 3 इंच भी कर सकते। उन्होंने कहा शास्त्र पढ़े थे, ऐसा प्रश्न नहीं आता। परंतु कभी ऐसा प्रश्न नहीं आता वो 3 इंच बिना कपड़े के, और हमारा 2 जोड़ी कपड़े से काम चल सकता है। तो हमारे घरों में कितनी जोड़ियाँ और कितनी पेटियाँ भर के रखी हुई, साड़ियाँ कितनी है, गहने कितने, उसकी क्या जरूरत है? 2 रोटी खाने से पेट भरता है। हमें रोज नए पकवान चाहिए, टेस्टी चाहिए, और रोज वही रिपीटिशन करें तो नहीं चलेगा। उसमें तो नया चीज हर रोज चाहिए। परंतु ये बात, इसकी क्या जरूरत है, ये प्रश्न कहाँ उठता है? शास्त्र के अभ्यास स्वाध्याय के समय उठता है। ये जरूरियत की चीज अन्य किसी चीज में किसी को इतना बड़ा व्यापार करने की क्या जरूरत है? आपके घर में इतना पैसा है कि आप स्वयं तो बराबर पूरी जिंदगी भर खा सकते, इतना पैसा 7 पीढ़ी तक चले, ऐसा पैसा है, तो उसकी क्या जरूरत है? ऐसा कभी नहीं लगता। ये जरूरियत का प्रश्न उठता है, ये तो अभिप्राय में खोट है। जरूरियत होते हुए भी पूरा दिन के हम 8 घंटे व्यापार में लगाए, और शास्त्र में
आधा घंटा अभी नियम लिया ही है तो चलो यहाँ कुकर लगाएंगे, उसकी सीटी होने तक हम पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा फिर करेंगे। अलार्म लगाने की बात जरूरत नहीं है क्या? ये ऐसा करता है। शांति को हमेशा अरे 2-4 कलाक काटे 24 घंटा 23 ઘંટા તો રડવામાં કમાવામાં જાય છે. ભાઈડી છોકરાને રાજી રાખવામાં और माँ ने 1-8 कलाक काढ़े छे तो गुरु से रूठ लेते, क्योंकि गुरु का भी निर्णय नहीं है कौन सच्चा कौन झूठा। आज गुरुओं के पास भी जाने की जरूरत नहीं, टीवियों पर घर में बैठे बैठे मिल जाता है माँ, परंतु उसमें भी कौन सच्चा कहता है तो कौन झूठा इसका निर्णय नहीं है, तो वो भी 1-8 घंटा चला जाता है। क्या करें, ऐसी पोजिशन है अभी। हाँ, जयमाला हो गई, उसका दोहा भी हमने पढ़ लिया। इस तरह से जब हम पूजा भी करते हैं तो पूजा करते तो उसका अगर अर्थ ध्यान में ले लेते हैं तो इतनी ये ध्यान कराएंगे ना तो कितनी कितनी क्या क्या लिखे, तो भूगोल पढ़ेंगे नहीं लिखी होगी ना। देखिए उसके वर्ण भी बताए हैं, मेरु से नीचे से लेकर यहाँ नीचे से लेकर यहाँ 61,000 योजन ऊंचाई तक अनेक वर्ण वाले नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। कहीं नहीं आता है पूरा ही स्वर्ण का है और कहीं ऐसे नहीं है स्वर्ण और ये नाना रत्नों से, यहाँ थोड़ा आपको लाइन दिखती होगी यहाँ तक, ये भी प्रमाण नहीं लिखा, ये सारा ये कलरिंग भी किया था तो यहाँ तक तो नाना रत्न भी है और उसके ऊपर केवल स्वर्ण सदृश वर्ण है उससे युक्त है। ऐसा भी आता है तो प्योर सोना है यहाँ पर, तो डोल हमारी आंखें भी चमक जाती है। सोना क्या चमकेगा, सोने का नाम सुनकर हमारी आंखें चमक जाती है क्योंकि सोने की महिमा है। हाँ, सोए हुए भी जागरूक होते क्या सोने का नाम सुनकर सोए हुए जागरूक होते। तो ये कहाँ होगा, पहले क्या क्रेजी थी, पहले हम जिन मंदिरों का वर्णन किया तब किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ, जब सोने की बात की तो अरे ये सोने का पर्वत कहाँ होगा, हम देखे तो सही। उसको देखने की तो बहुत हमें उत्सुकता है, तो ये जहाँ है वही पड़ा रहने दो। अपने घरों में उसमें से कुछ लाएगा तो उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी और वो शक्य है नहीं है, तो उसके ऐसे वर्ण भी पाए जाते हैं। देखो नंदनवन, सोमनसवन, पांडुवन, इन तीनों में 4-4 भवन हैं। उसके अधिपति भवन यानी वहाँ देवों के रहने की ठिकाने। सौदर में इंद्र के जो सोम, यम, वरुण और कुबेर हमने देखे थे ना, वो 4 लोकपाल है, वो भवनों के अधिपति। ये पूर्वादि दिशाओं में रहते हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि जो हमने देखे ना, हमेशा पूर्व की ओर कौन रहते हैं, सोम, दक्षिण की ओर यम, पश्चिम की ओर वरुण और उत्तर की ओर कुबेर। और प्रत्येक लोकपाल के 3.5 करोड़ गिरी कन्या यानी व्यंतरी देवांगनाएं पाई जाती है। इनमें सोम और यम की आयु 2.5 पल्ले है, वरुण और कुबेर की आयु कुछ कम 3 पल्ले है। सोम का लाल वर्ण, यम का श्याम वर्ण, वरुण का कांचन वर्ण और कुबेर का श्वेत वर्ण है, और ये अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इन लोकपालों के स्वर्ग में निवास करने के विमान है और यहाँ मेरु के ऊपर भी उनके भवन पाए जाते। नहीं समझे, जैसे हमारे बम्बई में भी बड़े बड़े फ्लैट है और देवदारी में बंगले हैं, वैसे उनके भी मूल के भवन वहाँ स्वर्ग में ही है उनका रहने का ठिकाना। और जब यहाँ मेरु पर्वत पर आते तो वहाँ भी उनके भवन है, रिसोर्ट
बाकी ये हमने बैडूरी, ये जो चूलिका जो है, चूलिका यह नीला की है, बैडूरी मणि की है, नील मणि की वो चूलिका है। बाकी तो हमने सोने का देखा था, तो इसका वर्ण है बैडूरी मणि की है, ऊंचाई 40 योजन, बाकी हमने देखी थी। दिक्पाल अभी वो तो स्वर्गों में रहेंगे। हाँ, अभी ये सारे लोग सारे हैं उसमें, सारे कौन कहाँ रहेंगे, कौन कहाँ, उस ऊपर भी उनके जो सभाएं वहाँ भी लगेगी बाजू में, ये जहाँ सिंहासन भद्रासन है वहाँ भी कौन कहाँ बैठते हैं, उसके चित्र भी बने हैं सारे, पुस्तकों में तो है ही उसके विस्तार से। हाँ, ये तो इंद्र देश में हो गए तो कौन सी दिशा में कौन से सोम यम वरुण वगैरह वो सब उसके चित्र भी बने, आप ग्रंथों से जान लेना। अब वहाँ जो पर्वत है, वापिका है, कूट है, पांडुशिला वगैरह वगैरह जो है वो नाना प्रकार के मणियों से निर्मित वन, वेदी, तोरण आदि से युक्त है। यानी पर्वत आदि के चहुओर वन है, उनके वेदिका है, और वेदी के तोरण से अलंकृत द्वार पाए जाते हैं। जो वन है, हाँ, तो उसकी भी बाउंड्री है, वेदिका है। जैसे हमने हर एक बात देखा था, कंपाउंड वाल जिसको हम कहेंगे, वैसे हर एक वन की भी है, वो भी सारे रत्नों की बनी हुई, और उसके तोरण भी हो गए, उसको विशिष्ट तरह से सुशोभित भी किया गया है। ऐसे ये मेरुगिरियों का ने 5 मेरुओं का हमने वर्णन देखा है, जो ये 5 जगह ये 5 मेरु पाए जाते हैं। एक बात कुछ अभी ख्याल में आई थी आपको बताने की, चलो कुछ याद आया तो फिर बताऊँगी। अभी कुछ मेरे बताने जैसी बात याद नहीं, और प्रश्नोत्तर में चली गई, कोई बात नहीं है। ये तो पंचमेरु की बात हमने जान ली। अब इसके आगे हम दूसरा विषय लेने वाले हैं, जो यहाँ नक्शा भी है, नंदीश्वर द्वीप संबंधी। तो ये नंदीश्वर द्वीप नाम तो हमने सुना है, अष्टानिका पर्व में उसका विधान भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। जब उसका थोड़ा वर्णन भी देखेंगे तो उसके बारे में जो हमारे कुछ बातें मन में है उसका भी निराकरण हो जाएगा। अब हम यहाँ जो देखते हैं नंदीश्वर द्वीप, एक कौन से नंबर का द्वीप है, याद है किसी? 8वें नंबर का द्वीप है। अब हमारा पहले से क्या है, पहला जो द्वीप है 1 लाख योजन का, दूसरा समुद्र है 2 लाख योजन का। अब जो 8वां द्वीप है उसका नंबर कितना आएगा? एक द्वीप समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, यानी पहला द्वीप फिर समुद्र, दूसरा द्वीप फिर समुद्र, तीसरा द्वीप फिर समुद्र, ऐसे 7 द्वीप और 7 समुद्र के बाद 8वां द्वीप, यानी उसका नंबर कितना होगा? 15वां। तो 15वां नंबर का द्वीप है, उसका विस्तार यानी चौड़ाई कितनी होगी? तो आप लिखना, पहला द्वीप 15 तक अभी हमको दुगुना करना है, 15 तक दुगुना करना है। तो पहले का नंबर डालो, 15 तक नंबर डालो और उसके आगे संख्या लिखते जाओ। तो पहले के आगे लिखेंगे 1, दूसरा 2 लाख, तीसरा 4 लाख, चौथा 8 लाख, 5वां 16 लाख, छठा 32, 7वां 64 लाख, 8वां 128 लाख, 8वां ने नंबर अभी चल रहे वो समुद्र है 14, 9वां नंबर 256, 10वां 512, 11वां 1024, 12वां 2048, लाख आ गया 2048 लाख योजन।
ये छठे की बात है, छठा समुद्र छठे तक, यानी 12वां हो गया नंबर। 13वें नंबर पर 4096 लाख योजन। 14वें नंबर पर 8192 लाख योजन। और 15वें नंबर पर 16,384 लाख योजन। दूसरी भाषा में कहना है तो 163 करोड़ 84 लाख योजन। ये नाम कहीं सुना है आपने? चार्ट में देखा है? मुझे लगा पूजा में सुना होगा। पूजा में नहीं सुना, वहाँ लिखा है तो हमने लिखा है। पूजा में हमने क्या पढ़ा है? 163 कोटि जो जन्मा लाख 84 एक दिख में जना विपनंदीश्वरम भास्वरम भवन है वो भवन, जिन भवन की बात है। भवन बावन में जिन भवन है। तो ये कहाँ पर है? तो नंदीश्वर वृत्त कितने हैं? उसकी वृत्त कितनी है? विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार है उस द्वीप का। अभी तो 8वां द्वीप है वो। तो स्वयं को रमन की कल्पना करना, जो असंख्यात द्वीप समुद्र दुगुने 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 होते जाएंगे तब। ये तो पूजा तो हम रोज पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है? हाँ तो देखिए यहाँ बीच में दिखाया है। अभी ये साफ दिखाने के लिए इतनी जगह नहीं, क्योंकि हम तो आंकड़े को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, तो थोड़ा आगे की ओर से अंदर गए, थोड़ा थोड़ा कम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश की। तो बीच में 7 द्वीप और समुद्र क्रम से दुगुने दुगुने समझना। और ये जो पीला वाला दिखा है पूरा, ये 8वां नंदीश्वर द्वीप है, ऐसा हम समझ लें। अभी तो हमने उसका विस्तार कितना है उतना ही देखा। तो हम नंदीश्वर द्वीप चले जाएंगे, हम कहते जा नहीं सकते, तो हम आगम चक्षु लगाएंगे तो सब कुछ दिखेगा यहाँ बैठे। और ये आगम चक्षु की भी नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, वो कभी उसके पैसे नहीं लगते। आप हर रोज श्वासोश्वास करते हैं, कितने पैसे देते हैं? और कितने पैसे में कितने श्वास मिलते हैं? वो ऑक्सीजन मास्क लगा के हॉस्पिटल, उसकी बात नहीं है। परंतु ये मुफ्त की है, उसकी कीमत नहीं है। जो बहुत कीमत देकर हम गहने कपड़े आदि करते हैं, बंगले मोटर, उसकी तो कीमत आती है। अब एक दूसरे की कीमत भी उसी से आते हैं। हमारे उसके सहयोग में कितना ज़्यादा है वो बड़ा उद्गल नहीं, हम अपनी कीमत। ये तो गुरुदेव हमेशा थे, जड़ का पति जड़पति, जैसे वो भैंस का पति पारा, वैसे ये जड़ का पति जड़पति हो गया ये सारा। क्योंकि हमने अपना मूल्य कभी स्वीकारा ही नहीं है, और सहयोग में जो चीजें है उसके द्वारा अपना मूल्य आंकने की हमने कोशिश। दूसरे को भी हम देखते थे, इसके पास कितने गाड़ियाँ है, कितने मोटर है, बैंक बैलेंस तो सही नहीं है, तो ये अच्छा है, ये बड़ा है, ये हमारे लेवल का है कि नहीं, उस पर से ही हम इसको देखते हैं। बाकी हम नंदीश्वर द्वीप में भी आगे चलेंगे। अभी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। अब हम 18वें नंबर के जो हमारे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है महाभद्र, उनको नमस्कार करेंगे। बोलो महाभद्र भगवान